फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ एक वेरी सीरियस टॉपिक लेके, दैट इज़ मैनिपुलेटिव नेचर। मैनिपुलेटिव नेचर क्या होता है, लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं और इंसान इसका विक्टिम कैसे बनता है। सो मैनिपुलेटिव नेचर बेसिकली वो है कि आपसे कोई भी पर्सन कुछ काम करवा रहा है अपने फ़ायदे के लिए। भले वो आपको दिखा रहा है कि इसमें आपका फ़ायदा है, बट फ़ायदा इसमें उसका ही है। सो मैनिपुलेटिव नेचर आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? कोई भी पर्सन आपको कुछ काम बता रहा है जो आप अनकंफर्टेबल हो, शायद आपको ज़रूरी नहीं है वो करना, फिर भी वो आपको बता रहा है कि आपको करना चाहिए, ये रीज़न है, वो रीज़न है, इस वजह से करो, उस वजह से करो। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लो, कोई सास है जो अपनी बहू को बोल रही है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ कभी भी कहीं भी घूमने जाते हो तो मुझे साथ लेके चलो, एंड दिस एंड दैट। कोई भी चीज़ तुम शॉपिंग करने चलते हो तो मुझे लेके चलो, बिकॉज तुम नहीं कर पाओगी, तुम इतने मैच्योर नहीं हो। या फिर कोई ससुर जी शायद ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए घर पे ये चीज़ लाया गया है कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, या फिर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगा। तो उसमें बेसिकली आप देखोगे कि ऐसे थोड़ी बोलना होता है। कि यहाँ पे सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट यही है कि ऐसे नहीं बोलना होता है कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम होगी, तुम ये नहीं करोगे तो तुम वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसा है तो वो इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा सकते हैं कि देखो ये बेटा ये नहीं करना चाहिए, इससे ये प्रॉब्लम हो सकता है, तुम्हें भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। सो दिस वे दे कैन मेक यू अंडरस्टैंड। बट ये लोग क्या करते हैं, हमेशा आपको दिखाएंगे कि ये चीज़ किया जा रहा है जस्ट बिकॉज कि आपको फ़ायदा हो। बट उसमें आप जब ठंडे दिमाग में इस चीज़ को सोचोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि बेनिफिट उनका भी है इस चीज़ में। जैसे मैंने बात करी थी अभी कि एक लेडी की सास है, उसने उसको बोला कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे, मेरे मतलब कहीं भी तुम अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाते हो तो तुम मेरे को भी साथ ले लो, बिकॉज़ तुम वहाँ पे शॉपिंग नहीं कर पाओगी, बाय नहीं कर पाओगी, तुम अभी तक इतनी समझदार नहीं हुई हो। सो इसका बेसिकली रीज़न वो है, ये है कि वो सास है ना इंटरफेरेंस ज़्यादा कर रही है कि वो लेडी कहाँ पे क्या खर्चा कर रही है, कहाँ पे क्या एक्सपेंसेस कर रही है, हर चीज़ का वो अकाउंट रख रही है। अब उसका बेसिक रीज़न क्या है वो आपको थोड़ा खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, बिकॉज अलग अलग लोगों के अलग अलग सिचुएशंस होता है, अलग अलग रीजंस होते हैं। सो इट मे नॉट बी द सेम लाइक योर्स। तो ये रहा मैनिपुलेटिव का डेफिनेशन। उसके बाद रीज़न ये है कि उनका खुद का एक छुपा हुआ होता है रीज़न कि उन्होंने शायद कहीं पहले इतने घूमने वो नहीं गई है। और कुछ लोगों का जो होता है ना, एक हैबिट होता है दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना। दे जस्ट लव टू इंटरफेयर इन अदर्स पीपल्स लाइफ। तो ये एक हैबिट बन जाता है उनका। जो जब ओल्ड एज में वो लोग आते हैं ना, तो ये चीज़ और भी ज़्यादा हैबिट हो जाता है उनको। सो दिस बिकम्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर देम टू चेंज। वो चेंज नहीं कर पाते, और इस तरह से क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को है ना थोड़ा समझ के, थोड़ा ठंडे दिमाग में सोच के, कि बारीकी से सोच के कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है, दिस वे वन नीड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अदरवाइज़ क्या होगा, क्वारल बढ़ जाएगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं। काफ़ी जगह पे मैंने देखा है पेरेंट्स भी मैनिपुलेटिव होते हैं, बिकॉज पेरेंट्स मैनिपुलेटिव होते हैं बिकॉज दे वांट टू हैव दैट कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन। सेम सास बहू मतलब सास ससुर का भी सेम ही है, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो पेरेंट्स जो करते हैं, कि कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को बोलेंगे देखो तुम ये चीज़ करो, यही स्टडी करो, अदरवाइज़ तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर एक कोर्स का कुछ ना कुछ बेनिफिट इम्पोर्टेंस लाइफ में होता ही है। हर चीज़ का आप कुछ भी बोल लो, म्यूज़िक, पेंटिंग, क्या बड़े बड़े पेंटर्स नहीं है आज की तारीख में? ज़रूर है। क्या सिंगर्स नहीं है? बट मे बी दे आर नॉट वेरी मच ह्यूज इन नंबर्स, बट है। तो दिस इज़ द थिंग कि पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, क्यों मैनिपुलेटिव नेचर रखते हैं।
उनका ये एक इनर थिंकिंग हो जाता है कि फैमिली में अगर सब डॉक्टर इंजीनियर्स है तो हमारे बच्चे को भी वैसा ही बनाना है, एक सोशल प्रेस्टीज बन जाता है। तो उस चीज़ को पकड़ के वो इस चीज़ को है ना अपना लाइफ बना लेते हैं कि यही करना है, यही सही है। तो दिस वे दे ट्राई टू डोमिनेट देयर किड्स। एंड उसमें क्या होता है, काफ़ी बच्चे हैं ना मतलब कोऑपरेट नहीं कर पाते, उनका पैशन कहीं और होता है एंड कन्फ्लिक्ट जनरेट होता है मन में। सो दिस वे क्या होता है, वो किड है ना आगे नहीं बढ़ पाता है, सही रिजल्ट अच्छा नहीं कर पाता है, बिकॉज उसके खुद के भी कुछ पैशंस होते हैं। जो चीज़ को हम प्यार करते हैं उस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, चाहे वो चीज़ हो, इंसान हो, कुछ भी हो, कोई पैशन हो तो भी। सो दिस वॉज अनदर एग्जाम्पल। एंड उसके बाद मैनिपुलेटिव, बहुत कुछ मैनिपुलेशन बाहर भी होता है। कोई अननोन पर्सन आपसे कुछ, वो आप पे किसी चीज़ का उसका इंटरेस्ट है, मे बी योर मनी, प्रॉपर्टी, और मे बी ही इज़ अ लस्ट्री पर्सन, तो वो भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है। ये टाइम टू टाइम समझने का चीज़ है कि वो पर्सन क्यों आपको ऐसा बहका रहा है, क्यों ऐसे बोल रहा है, ये आपको है ना खुद थोड़ा समझना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन बी योर ओन गाइड एट मेनी टाइम्स। हमेशा आप दूसरे का गाइडेंस लेके नहीं चल सकते हो, तो कभी कभी आपको खुद को समझदार होना पड़ेगा। सो दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन ये लोग किस वजह से करते हैं, वजह ये होता है कि इन लोगों के अंदर है ना एक कंट्रोलिंग नेचर आ जाता है कि हम उसको कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोलिंग नेचर भी इनका क्यों आता है, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन थाट्स, they don't have their own imaginations, thoughts और own ideas to live a happier life। तो वो सोचते कि दूसरे को निचोड़ के, दूसरे को डोमिनेट करके ही लाइफ में दे कैन एन्जॉय, दे कैन बी अ हैप्पी पर्सन, दूसरे के ऊपर कंट्रोल करके। स्पेशली द एजड पर्सन्स जो भी मैनिपुलेटिव होते हैं, कभी कभी हस्बैंड वाइफ में भी मैनिपुलेशन का चीज़ आ जाता है। हस्बैंड शायद मैनिपुलेट कर रहा है अपनी वाइफ को कि तुम ये चीज़ कर दो, देखो नहीं तो मैं तुम्हें नहीं रख सकता, तुम्हें नहीं खिला सकता। मे भी उल्टा भी होता है कि वाइफ हस्बैंड को मैनिपुलेट कर रही है कि देखो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम ऐसे बिहेव करो, वैसे बिहेव करो, इतने पैसे कमा के दो, ये वो। सो हर चीज़ का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीज़न होता ही है। और ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर में सबसे एक बड़ा चीज़ है, दो बड़ी चीज़ें, कंट्रोलिंग पावर उनका, वो सोचते हैं कि उसके ऊपर कंट्रोल करे। दूसरा, वो अंदर से बहुत वीक होते हैं एंड दे थिंक कि ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। सो दे आर एक्चुअली दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन यू, तभी वो आपको ही डोमिनेट कर रहा है, दूसरे को क्यों नहीं कर रहा है। दे आर डिपेंडेंट ऑन यू, दे आर नॉट एबल टू डू थिंग्स बाय देयर ओन। सो ये एक रीज़न है। तो ये दो चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। आई होप दिस टॉपिक वॉज हेल्पफुल टू यू, माई वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। सो प्लीज़ फ्रेंड, मेरी वीडियो ज़रूर देखना और कमेंट ज़रूर करना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, आप किस तरह से मैनिपुलेटेड हुए हो, आप कैसे बाहर आए हो। मे बी यू हैव बेटर रीजन्स और बेटर टेक्निक्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।